नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज। एडिटर इन चीफ भोलानाथ मिश्रा के साथ आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अदब तहजीब और सांस्कृतिक विरासत को समर्पित साहित्यिक महोत्सव शान-ए-अवध साहित्यिक फेस्टिवल दूसरा संस्करण शनिवार को राजभवन स्थित विश्वरैया ऑडिटोरियम में भव्यता और गरिमा के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नव भारत निर्माण समिति एवं बनारस लिस्ट फेस्ट द्वारा आस द कल्चर सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव की थीम मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं रही। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन दोपहर 1 बजे हुआ। समारोह में पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह, आदरणीय MLC पवन सिंह चौहान सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिक, साहित्यकार, कवि और संस्कृति कर्मी उपस्थित रहे। शायरी की प्रसिद्ध हस्ती सबीना अदीब, डॉक्टर हरिओम IAS, कवि डॉक्टर सर्वेश अस्थाना, नदीम फर्रुख, सलीम सिद्दीकी सहित कई प्रतिष्ठित नामों की उपस्थिति ने आयोजन को विशिष्ट पहचान दी। महोत्सव के अंतर्गत आयोजित बज्म-ए-नौबहार सत्र में युवा शायरों एवं कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। सत्र का संचालन शाश्वत सिंह दर्पण ने किया। संस्था के वाइस चेयरमैन मनोज सिंह ने अपने संबोधन में संस्था के उद्देश्यों और साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अवधि बयार लोक का संगीत सत्र में प्रख्यात लोक गायिका मालविका हरिओम एवं उनके समूह द्वारा प्रस्तुति अवधि लोक संगीत ने पूरे सभागार को लोक रंगों और सुरों से सराबोर कर दिया। शाम को आयोजित हम फिदा ए लखनऊ मुशायरा एवं कवि सम्मेलन कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा। देश के प्रतिष्ठित शायरों और कवियों ने अपनी गजलों से समा बांध दिया। कार्यक्रम के समापन पर आयोजित सम्मान समारोह में साहित्यकारों, सहयोगियों, संस्थाओं और विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया गया। शान-ए-अवध साहित्यिक फेस्टिवल का यह संस्करण लखनऊ की साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं को नई ऊर्जा देते हुए एक यादगार आयोजन के रूप में संपन्न हुआ। तो लखनऊ से देखें हमारे सहयोगी सुनील सिंह की एक खास रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज सिंह, जोगियर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का मैनेजिंग डायरेक्टर। यस। और आज तक कल्चरल सोसाइटी जो कि प्रोग्राम शान-ए-अवध का करवा रही है, मैं उसका भी वाइस प्रेसिडेंट। क्या बात है। तो सर आज क्या कार्यक्रम है रखा गया है? आज जैसे बहुत सारे सुबह से लेकर अभी तक कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे प्रोग्राम था जी। नए 9 कलाकारों को फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था जी। वो लोग जो है सबसे पहले 9 कलाकारों को सम्मानित भी किया गया और उन्होंने अपने अपने काव्य पाठ किए। ओके। उसके बाद हमारा एक कल्चरल फोक सॉन्ग का प्रोग्राम था मालविका मैडम जी के द्वारा, और जो और बनारस से आई हुए और संजय जी बड़े गायक हैं, उन्होंने भी इसको सम्मानित किया और उन्होंने गाना गाया। उसके बाद कुछ एक बच्ची का गीत था जैसी रात जी। अब जो है फाइनल शान-ए-अवध का कवि सम्मेलन और मुशायरा होगा, जिसमें आज प्रमुख रूप से कवि सम्मेलन में कौन कौन से कवि और कौन कौन से जो मतलब आपने मुशायरा के लिए बुला रखा है मतलब जी नहीं आज जो कवि सम्मेलन में प्रमुख रूप से कौन जी जी ओके जी। सम्मान का भी जैसा भी कार्यक्रम सम्मान का भी रहा है, तो सम्मान में किसको सम्मानित किया गया? हमारे MLC साहब हैं जी। और भी और गणमान्य लोग आए हैं। आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि कौन कौन थे मतलब आज के कार्यक्रम के? आज में करीब 5 से 6 मुशायरा, कवि सम्मेलन, फोक म्यूजिक के कार्यक्रम और नए बच्चे। नहीं, आज के आमंत्रित जो अतिथि थे मतलब मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि में मुख्य अतिथि में हमारे बिंदु जी थी जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं जी। मालविका जी थी। ओके। और MLC साहब थे हमारे चौधरी जी, ठीक है, सॉरी संजय चौधरी जी, और भी कई लोग थे जिनका नाम हो इस संस्था का जो आप जिस संस्था जैसे कि आपने संस्था का वाइस प्रेसिडेंट में और मतलब क्या उद्देश्य है मतलब संस्था मतलब क्या किन क्षेत्रों में? हमारा ये उद्देश्य है कि जो नए साहित्य, कला और शिक्षा के जो कलाकार लोग हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं ताकि वो एक जगह
परफॉर्म करें जी और हमारी नई खेप पैदा हो जो कि साहित्य में रुचि रखती है, उसे हम एक मंच देना चाहते हैं। भारत निर्माण संस्था समिति द्वारा एवं बनारस लिट फेस्ट द्वारा जो सानिया अवध का कार्यक्रम रखा गया है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है। काव्य पाठ भी था, बहुत सारे शायर भी आए थे, सर्वेश अस्थाना जी भी आए थे, आप भी यहाँ पे आपके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लखनऊ तो हमेशा से ही अदब और इल्म की जो है अपनी जगह रही है और इसकी शान यही है कि यहाँ जो तहजीब है, यहाँ का जो कल्चर है, जो लिटरेचर है, जो शायरी है, वो लगातार लोगों के दिलों पर राज करती है। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इस तरह के फंक्शन करा रही हैं और ये अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाएं, वैसे तो ये बनारस लिट फेस्ट है, लेकिन उसकी गूंज जो है लखनऊ में पिछले साल से सुनाई दे रही है। पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया और ये रिवायत चलती रहनी चाहिए। ये अच्छी जहनीत के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नव भारत निर्माण की जो बात है वो तभी होगी जब लोगों का मन अच्छा रहेगा, जहन अच्छा रहेगा, अच्छी सोच होगी। तो ये शायरी, ये कविता, ये संगीत उसी को बनाने में योगदान करती है। इसलिए इन सभी संस्थाओं को बहुत बधाई। मुख्य रूप से जो बहुत सारे शायर, बहुत सारे कवि आए थे मतलब लखनऊ के अलावा, जैसे कि बनारस के ये काशी साहित्य कला उत्सव रखा गया, तो मतलब कहाँ से लोग यहाँ पे इसमें हैं? हर जगह से लोग आते हैं। जो आप आते हैं लखनऊ तो हर कोई आना चाहता है, आसान है पहुँचना। बनारस में भी बहुत लोग जाते हैं, लेकिन लखनऊ में भी एक शाखा उसकी शुरू हो रही है। सभी बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं वो कई जगह जा के करते हैं शहरों में, जिससे कि वहाँ के लोगों को भी उसका फ़ायदा मिल सके और वहाँ के जो अपने रचनाकार हैं, कलाकार हैं, वो उसमें प्रतिभा कर सकें। नए शायर और नए कवियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह से जो सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उनके सबके पास कुछ ना कुछ कहने को होता है, लेकिन जो शायरी है, कविता है या गीत है, उसका फॉर्मेट अलग होता है। तो उसको सीखना चाहिए, एक रियाज करना चाहिए, किसी गुरु की या जानकार व्यक्ति की सरपरस्ती में उसको सीखना चाहिए। और हमेशा जो है वो जब आप दूसरे के मन की बात अपनी रचनाओं में कहते हैं। प्रोग्राम के बारे में सर? अरे आज का प्रोग्राम तो अद्भुत हो गया भाई। ये जो संस्थाएं हैं ये बड़ा काम कर रही हैं। साहित्य को जितना आगे बढ़ाने की कोशिशें की जाएं वो कम है। सरकारों को भी चाहिए कि ये सब करें, सरकारें भी करती हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जो ये अपनी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, ये जान लड़ा देती हैं किसी कार्यक्रम को सफल कराने में। आज मैं देख रहा हूँ कि पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है और अद्भुत कार्यक्रम ही हो रहा है। मैंने लखनऊ में बहुत सारे कवि सम्मेलन अटेंड किए, मुशायरे अटेंड किए, लेकिन आज ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और ये लखनऊ की जो साहित्यिक पृष्ठभूमि है उस पर ये कार्यक्रम बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होगा। और ये कोई सरकार तक महदूद बात नहीं है। ये तो हर कोई, हर किसी के अंदर वो अर्ज होती है, चाहे वो जिस विभाग में हो या किसी प्राइवेट सेक्टर में हो, कोई काम धंधा कर रहा हो। तो मन अच्छा रहेगा तो जीवन अच्छा रहेगा। तो ये मन निर्माण की जो चीज़ है। थैंक यू। मैं भी कानपुर विश्वविद्यालय से PhD करता हूँ। बाकी बहुत बहुत बड़ा उदाहरण है बनारस बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप न्यूज़ वाले लोग होते हैं तो पता भी नहीं आता और बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको कि आप बहुत आगे हैं, आप और हम कर ही रहे हैं काम अलग। ओके, थैंक यू। निर्माण संस्था का एवं बनारस लिट फेस्ट का कार्यक्रम था, जिसमें मतलब सानिया अवध का कार्यक्रम रखा है, सम्मान का कार्यक्रम और काव्य पाठ, और एक बहुत प्यारी सी छोटी बच्चे भी उसमें काव्य पाठ किया। बहुत सारे लोगों ने काव्य पाठ किया। सर्वेश अस्थाना जी भी यहाँ पे आए थे, बहुत सारे कवि आए थे यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज कार्यक्रम था बनारस लिट फेस्ट और आज द कल्चर सोसाइटी और कार्यक्रम था ये अदब का, तहजीब का, नज़ाकत का, नफासत का। हम साहित्य के उस रंग को बिखेरना चाहते हैं मंचों पे, जो कहीं ना कहीं आज के युवाओं में मंचों का न मिलना। सरकारें काम तो कर रही हैं, लेकिन असल में काम कहाँ करना है ये शायद सरकारों को भी नहीं पता है। तो उनको ये दिखाने और उनको बताने की कोशिश, एक छोटी सी एक प्रयास है कि आप भी इन युवाओं को जो आज लिख रहे हैं, एक्चुअल में वो बातें लिख रहे हैं जो हकीकत में साहित्य में आनी चाहिए। तो इनको आगे लाने के लिए एक छोटा सा प्रयास था बज़्म नौबहार का, जिसमें नए हमारे शायर थे। आप देख रहे हैं मयंक शुक्ला जी हैं, उपेंद्र वाजपेयी जी हैं, बहुत से नए ऐसे शायर जो बहुत बेहतरीन लिख रहे हैं, जिनकी सोच इतनी उम्दा है कि अगर वो साहित्य का अंश बनती है, भाग बनती है, तो आने वाले पीढ़ियों को बहुत नई चीज़ें देने वाली है। मैं चाहूँगी आप लोग जो हमारे बज़्म नौबहार के हमारे शायर हैं उनसे भी कुछ पूछें तो आपको बात मालूम चलेगी कि असल में हमारा उद्देश्य क्या है। जरूर।
सर आप बताएं जो आज का कार्यक्रम के बारे में, और चूंकि जैसा कि मैम ने बताया कि मुंबई में शायर में बहुत अच्छे शायर भी हैं, आप तो क्या कहना चाहेंगे? शायर, क्योंकि आज शायरी और काव्य पाठ दोनों रखा गया था, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत इस समय आज द कल्चरल सोसाइटी लखनऊ में साहित्य के लिए काम कर रही है। जी तेजी से, मतलब आप देखिए कि 15 दिन के 15-20 या 1 महीने के अंदर 4 अच्छे बड़े कार्यक्रम उन्होंने करवा लिए हैं। और एक खूबसूरत बात मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा मंच था वो आप देखिए कि जो दूसरे मंचों की तरह नहीं था, थोड़ा डाइवर्स मंच था। उसमें शायर भी थे, हिंदी के गीतकार भी थे, कवि भी थे, और इसलिए ये बहुत अच्छा काम है मेरे ख्याल में। और नए लोगों को जिन्हें ज़्यादा मंच नहीं मिल रहे हैं उनकी ऐसी पहुंच नहीं है, लेकिन उनके पास कंटेंट है, कंटेंट खूब है, उसकी कमी नहीं है। तो ऐसे लोगों को मंच देकर बनारस लिट फेस्ट और आज द कल्चरल सोसाइटी बड़ा काम कर रहा है। ये देखिए, मेरा नाम मयंक शुक्ला है, मैं कानपुर में रहता हूँ और यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में PhD कर रहा हूँ। ओके।